वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। एसपीएसएस के अंदर आज हम डिफरेंशिएशन, उसके सारे केसेस, जनरल लीनियर मॉडलिंग, अनोवा मनोवा के टेस्ट, ठीक है, कोरिलेशन और क्या नाम है वैलिडिटी, इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब याद हो लास्ट आपको तो हम लोगों ने नॉर्मेलिटी टेस्ट करना सीखा था, ठीक है। और मैंने बताया था कि नॉर्मेलिटी टेस्ट आपकी बेस है। कोई भी आप एनालिसिस लगाएंगे, नॉर्मेलिटी आपको पता होगी, उसी हिसाब से हमने पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स जो है उसको लगाना है। तो डिफ्रेंसिएशन बेसिकली यूज होता है जब हमने दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का कोई कंपैरिजन करना हो, कोई डिफ्रेंसिएशन करनी हो, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी में मोस्टली हम लोग डिफ्रेंसिएशन को यूज़ करते हैं। अगर हम नीचे जाएं तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के वो केसेस हैं जो हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, वन ग्रुप में सबसे पहले मेजर्ड वंस, और उसमें नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, ये हम लोग ये वाला पार्ट जो है ये कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल्स ओपन कर लेता हूँ, जो डाटा फाइल्स हमारे पास हैं। मेड वंस में जाके ये वन सैम्पल टी टेस्ट जब हमने ओपन किया, ये हमारे पास फाइल खुल गई, ठीक है। तो अन्य बातों नहीं, शुरू कर देना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जी केस क्या है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी डाटा जो है उस नॉर्मली फुलफिल्ड हो, ठीक है, और मैयर्ड वंस का हो, तो हम लोग वन सैम्पल टी टेस्ट लगाते हैं। अब मैयर्ड वंस क्या है कि डाटा सिर्फ एक बार ही कलेक्ट हुआ, बार बार कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें यह होता है कि डाटा पैरामेट्रिक है। अच्छा, जो भी पैरामेट्रिक होता है ना, यानी डाटा नॉर्मल है, डाटा पैरामेट्रिक है, डाटा नॉर्मल है, ठीक है। और जब भी डाटा नॉर्मल होता है उसको मेजर करने के लिए मीन यूज होता है। डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डाटा क्या, जिसको हम डाटा की नॉर्मेलिटी कहते हैं, नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है, तो मीन यूज होगा, पैरामेट्रिक टेस्ट लगेंगे। और ये क्या नाम है, उसके बाद हम लोग जो है उस डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूस नेचर, याद रखिएगा। ये जो भी आपकी डिफरेंशिएशन, रिग्रेशन, मॉडरेशन, मीडिएशन, ये जो सब कुछ है, ये आपके कंटिन्यूस वेरिएबल्स पे लगता है, जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, जिन्होंने आपका मॉडल बनाया, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के पे जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें नहीं आते, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके बाद ये इसका फॉर्मूला है और ये इसकी एग्जांपल है। अब वो कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने ऑटोमोबाइल डिस्क ब्रेक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो 322 मिलीमीटर्स एक डायमीटर के अंदर कवर करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर ने रैंडमली 128 वो उठाए हैं ब्रेक्स, ठीक है, और उनको वो टेस्ट करना चाह रहा है। और वो ये देखना चाह रहा है क्या इनका डिफरेंस बाकी से है या नहीं, या मतलब ये 128 322 मिलीमीटर कवर करते हैं या इनका कोई डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, एच नॉट में हमेशा बुरी बात आती है, एच वन में हमेशा सही बात आती है, ठीक है। तो अब हम लोग को कहना चाह रहे हैं कि इज देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, क्या कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, तो हाइपोथेसिस एच नॉट और एच वन बनेंगे। एच वन कहेगा देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस है, और एच नॉट कहेगा देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएंगे। जब हम अपनी फाइल की तरफ जाते हैं, फाइल में सबसे पहले हमने नॉर्मेलिटी चेक करनी होती है। एनालाइज नॉन पैरामीटर सेट, लेगेसी डिलॉग्स, वन सैम्पल केस, ठीक है। इसको जब आप इधर पुट करोगे यहाँ से, ओके। अब ये 0.895 है। सिंपल सा रूल है कि जी अगर कोई चीज़ 0.5 से ज़्यादा वो है, और अगर कोई चीज़ 0.5 से कम है वो नहीं है। ये बात याद रख लो, बस पूरा स्पेसिस इस पे चलता है। अब ये 0.05 से ज़्यादा है तो नॉर्मेलिटी एजम्पशन फुलफिल हो गई, ठीक है, यानी नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा। और मैंने क्या बताया था, या अगर नहीं बताया हो तो अब बोल देता हूँ कि जब भी पैरामेट्रिक टेस्ट होता है तो उसके लिए मीन, और नॉन पैरामेट्रिक के लिए मीडियन यूज होता है। तो यहाँ पे जाओगे कंपेयर मीन, जहाँ मीन लिखा होगा, वन सैम्पल टी टेस्ट, क्योंकि डाटा एक बार ही कलेक्ट हुआ है। इधर जाएंगे, इसको इधर करेंगे, टेस्ट वैल्यू हमारी थी जी 322 थी कि 328 थी, 322, ठीक है। जब हम वापस जाएंगे, ओके, लो जी, सिग्निफिकेंट टू टेड अल्फा कितनी है, 0.038, जो कि 0.05 से छोटा है। इसका मतलब आपका जो है वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया, सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं अगली बात पे। अगला हमारे पास जो है वो है विल्कॉक्सन का। मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ क्योंकि फिर ये टाइम लगाते हैं, ठीक है।
और अब इसका केस पढ़ते हैं। विलकॉक्सन सेम वही है कि डाटा एक बार कलेक्ट हुआ, सब कुछ है, बस इसमें दो चीज़ें। पहला कि डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्मेलिटी अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से मीडियन लगेगा बस, और इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके केस पढ़ते हैं तो केस में उसने कहा कि जी एक हेल्थ साइंटिस्ट है जो कि ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल देख रहा है, 50 मंथ्स का है। ठीक है। अब उसने रैंडम 1207 पेशेंट्स कलेक्ट किए हैं। ठीक है, उनका डाटा कलेक्ट किया और वो देखना चाह रहा है कि जी उनका सर्वाइवल टाइम क्या है। तो अब वो हम लोग सबसे पहले डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करते होते हैं। ठीक है। तो डाटा की नॉर्मेलिटी, एक मिनट से इसमें ना केस दूसरा है, वो दूसरी फाइल मेरे से मिस हो गई हुई है, तो हम इसकी देख लेते हैं सैलरी की। बहरहाल इसका केस, या अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो मुझे याद है, केस मैं बता देता हूँ कि वो देखना चाह रहा है कि जो सैलरी इन थाउजेंड्स है, या जो हमारे पास सैलरी है, ठीक है, हमारा जो मेन वेरिएबल है सैलरी, वो एवरेज 50,000 से ज़्यादा है बंदों की या 50,000 से कम है, यानी उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, यानी 50,000 से एवरेज कोई डिफरेंस आएगा उनके बराबर ही है, तो एच नॉट कहेगा देर इज नो डिफरेंस और एच वन कहेगा देर इज अ डिफरेंस। तो पहले तो हम नॉर्मेलिटी चेक कर लेते हैं। नॉन पैरामेट्रिक सेट लेगेसी डायलॉग वन सैंपल के एस। ठीक है, सैला आ जाएगा। ओके, तो ये 0.000, इसका मतलब नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही, तो कौन से टेस्ट लगेंगे? नॉन पैरामेट्रिक। अगर पैरामेट्रिक होता तो मीन में जाते यहाँ पे, लेकिन अब नॉन पैरामेट्रिक है तो नॉन पैरामेट्रिक में जाना है लेगेसी लॉग्स, और ये बायनॉमियल में। ठीक है, इसको डाल दें इधर से, जो हमारा मेजर वेरिएबल था। याद रखना है नॉर्मेलिटी भी और टेस्ट भी दोनों हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल पे लगते हैं। जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल के होते हैं, नॉर्मेलिटी भी हमेशा डिपेंडेंट की चेक होती है। ये पल्ले बांध लो, क्योंकि रिसर्चर का मेन वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमने एवरेज किसके से कैलकुलेट करनी थी? 50,000 से। ठीक है। ओके, अब सिग्निफिकेंट टू रेटेड अल्फा 0.05 से छोटा है, इसका मतलब कि हाँ देर इज अ डिफरेंस। ठीक हो गया, तो ये हमारा मैयर्ड वंस का जो था वो कंप्लीट हो गया। अब मैयर्ड ट्वाइस वाला, वन ग्रुप का मैयर्ड ट्वाइस। ठीक है, तो पहले हम इसकी फाइल ओपन कर लेते हैं, फिर अगले पे जाते हैं। मैयर्ड, सॉरी मैयर्ड ट्वाइस, पेयर टी टेस्ट। अब मैयर्ड ट्वाइस और मैयर्ड वंस में फ़र्क क्या है? दोनों वन ग्रुप के। ठीक है, ग्रुप वन में वन नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई मल्टी कैटेगरीज वगैरह नहीं है, वन ग्रुप ही है। अब कैसे पता चला वन ग्रुप है? कि देखो ये डिफरेंस है, इसकी कोई मतलब कि ऑप्शंस नहीं दी हुई, तो एक ही है कैटेगरी। यानी अगर फॉर्म्स हैं तो सारी स्टेट ऑन फॉर्म्स हैं, अगर क्या नाम है स्कूल्स हैं तो सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, मतलब इसमें कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है। तो अगर कैटेगरी ना हो तो ये वन ग्रुप होता है। अब मैयर्ड वंस और मैयर्ड ट्वाइस का क्या मतलब है? मैयर्ड वंस का मतलब है कि डाटा सिर्फ एक बार कलेक्ट हुआ है। ठीक है, और मैयर्ड ट्वाइस का मतलब है कि दो बार, यानी बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, या प्री पोस्ट ट्रेनिंग, तो दो बार डाटा कलेक्ट किया, तो ये होता है प्री, सॉरी, टू मैयर्ड ट्वाइस का टेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इस पे जाएं तो अगले पे अपने पेड सैंपल टी टेस्ट के ऊपर डाटा इसमें भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, आपके नॉर्मल होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और क्या नाम है आपका, क्या नाम है, इसमें मीन यूज़ होता है एज यूजल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? एक रिसर्चर है जो बिहेवियरल मेडिसिन का टेस्ट कर रहा है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को देख रहा है कि जी इस मेडिसिन का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों, तो उसने क्या किया है कि वो देखना चाह रहा है कि उनको वो दवाई देने के बाद, ठीक है, तो उनका आफ्टर इफेक्ट क्या है, तो बिफोर और आफ्टर वो देखना चाह रहा है। तो ये क्या हो गया? ये मैयर ट्वाइस हो गया ना, क्योंकि उसने पहले भी डाटा कलेक्ट किया है, दवाई देने से पहले और दवाई देने के बाद भी। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? हम लोग जाते हैं इधर। अच्छा, जब भी बिफोर आफ्टर वाला होता है ना, ये डिफरेंस का वेरिएबल आपने खुद क्रिएट करना होता है। कैसे क्रिएट करते हैं? जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, कंप्यूट वेरिएबल्स। ठीक है, बिफोर माइनस आफ्टर। ठीक है, इधर इसका नाम लिखना, डिफरेंस जो भी आपने लिखना है, ओके, यहाँ से करेंगे, ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी किसकी चेक होगी? डिफरेंस का वेरिएबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने ये डिफरेंस की नॉर्मेलिटी चेक करनी होती है। दो की नॉर्मेलिटी क्यों चेक करनी है हमने? ठीक है, एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक टेक्स्ट लेगेसी डायलॉग वन सैंपल केस। ठीक है, तो डिफरेंस का वेरिएबल उठाएं, इधर डालें, ओके, तो नॉर्मेलिटी असम्पशन फुलफिल होगी क्योंकि ये 0.05 से बड़ा है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने सीधा सीधा जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है। मीन में जाते होते हैं। ठीक है, वन सैम्पल टी टेस्ट,
क्या नाम है, हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब नीचे आएंगे पेयर्ड सैंपल, पेयर, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना, बिफोर और आफ्टर एक ही चीज़ का है, तो ये पेयर है। ठीक है, तो पेयर में हम जाएंगे। ठीक है, बिफोर माइनस आफ्टर, ओके, ठीक हो गया। सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.02 है, जो कि 0.05 से छोटी है, इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पेयर सैंपल टी टेस्ट आ गया। अब सेम एज इट इज़, अगर हम लोगों ने नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं होती, उस केस में हम क्या करते हैं। ठीक है, केस पढ़ देता हूँ नीचे जाके। इसमें बस नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली मीन का लग ही नहीं सकता, तो मीडियन लगेगा। मीडियन में वो कह रहा है कि जी उसने 600 स्टूडेंट्स के जो हैं वो लिए हैं रैंडमली। ठीक है, और उन 150 मार्क्स उसमें से कर रहा है। ठीक है, और क्या उसने न्यू टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया, 600 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 150 के उसने मार्क्स लिए हैं उसमें से। तो अब नया टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या उस मेथड से बिफोर और आफ्टर का कोई इफेक्ट पड़ा है। तो ये भी टू वे हो गया। ठीक है, यानी मैं ट्वाइस, सॉरी मैं ट्वाइस हो गया, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले वही अपनी फाइल ओपन कर ली है। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिफरेंस का वेरिएबल क्रिएट करना पता है आपको कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेगेसी लॉग्स वन सैंपल केस। ठीक है, डिफरेंस, ओके, नॉर्मेलिटी अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि 0.05 से छोटा है। तो जब नॉर्मेलिटी नहीं फुलफिल होगी तो नॉन पैरामेट्रिक में जाके लगेगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेगेसी लॉग्स, और इसमें जाके लगेगा इसके अंदर टू रिलेटेड सैंपल्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पेयर था, तो ये टू रिलेटेड, ये भी रिलेट कर रहे हैं ना आपस में। ठीक है, ये बिफोर, ये आफ्टर, विलकॉक्सन टेक का ओके कर दोगे, तो ये हमारे पास 0.02 यानी 0.05 से छोटा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो टीचिंग मेथड वाकई इफेक्टिव है, बिफोर और आफ्टर के बाद हमने चेक कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। हम लोगों ने अपनी ये वन वे जो अनोवा की, सॉरी वन वे टेस्ट था वन ग्रुप का, सॉरी वन वे बार बार निकल रहा मुंह से, वन ग्रुप का जो टेस्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये सारा हम कर बैठे, मैयर्ड वंस का भी मैयर्ड ट्वाइस का भी। अब टू ग्रुप्स के ऊपर हम आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं टू ग्रुप्स का निकाल लूँ यहाँ से, ताकि हम उसके ऊपर डायरेक्ट फिर जाएं। हाँ जी, अब आ गई इंडिपेंडेंट सैंपल। ये दो ग्रुप्स के हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ फर्म है तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज और प्राइवेट फर्म है, अब ये दो टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलेजेस हैं, पब्लिक और प्राइवेट, तो अब ये दो ग्रुप्स बन गए, दो कैटेगरीज आ गई। ठीक है, तो इसलिए ये टू ग्रुप्स का आता है। ठीक है, तो अब मैं टू ग्रुप्स का ओपन पहले कर लूँ, फिर मैं अगला काम करवाता हूँ। तो यहाँ पे पहले लिख दूँ टू ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये देखो, क्या नाम है, हमारे पास ये टू कैटेगरीज है ना, इसलिए इसको टू ग्रुप्स कहते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने अपनी नॉर्मेलिटी चेक करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम केस पढ़ लें, अन्य वहाँ थोड़ी करना है। तो नीचे जाते हैं केस की तरफ। केस में हमारे पास है कि जी एक रिसर्चर जो है वो कंपेयर करना चाह रहा है बिहेवियर को। ठीक है, जेंडर के हिसाब से। तो अब जेंडर ये दो कैटेगरीज आ गई ना, मेल फीमेल। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले अपनी फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, अपना एनालाइज नॉन पैरामीटर्स लेगेसी लॉग वन सैंपल केस। ठीक है, इसमें जो हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है वो डाल के, ये देखो 0.847 यानी 84.7%, जो कि 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब हाँ ठीक है, नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है। तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, मीन में जाके पैरामेट्रिक टेस्ट, कंपेयर मीन में गए। अब वो ये पेयर नहीं है, वन सैंपल भी हो गया, पेयर्ड वाला भी निकल गया, तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल है, क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग है, दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, इधर अपना जो वेरिएबल है वो डालोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो, और जिसकी कैटेगराइजेशन है वो इधर। ग्रुपिंग वेरिएबल में याद रखना, यहाँ से जाके देख लेना, हमने पहले देख लिया था, ये 0 और 1 है। ग्रुप 1 0 है, ग्रुप 2 1 है। ठीक है, कट पॉइंट में कुछ ना डालो, कंटिन्यू, ओके, लो जी। अच्छा, ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें हमने ये भी है, तो इसमें दो आ रही हैं, इसमें हमने देखना किसको है। याद रखो, इक्वल वेरिएंसेस के अमाउंट जो आगे है, मैंने क्या बताया था, जो 0.05 से बड़ा है वो है, और जो छोटा है वो नहीं है। ठीक है, तो अगर
ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है, जो कि है 0.27 यानी 27.6%, जो कि 0.05 से बड़ी है। इसका मतलब इक्वल वेरिएंसेस हैं। तो अगर इक्वल वेरिएंसेस हैं तो इक्वल वेरिएंसेस के सामने वाली वैल्यू देखनी है सिग्निफिकेंस की, तो ये 0.024 जो कि 0.05 से कम है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अगर फर्ज करो ये वैल्यू 0.05 से कम होती, फिर हम इसके सामने वाली नहीं, इसके नीचे वाली वैल्यू देखते, ठीक है। इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम, याद रखना इसके आगे कुछ भी नहीं आता होता, इसके आगे कभी कुछ नहीं आता, इस वैल्यू को देखना है। अगर ये 0.05 से कम हुई तो नीचे वाली ही देखनी है, अगर 0.05 से ज़्यादा हुई तो फिर ये ऊपर वाली देखनी है, ठीक है। अगला केस, मैं केस नहीं उसका पढ़ता क्योंकि वो कुछ भी नहीं है उसमें। ये देखो, ये सिर्फ अनइक्वल वेरिएंस का है, मैं सिर्फ आपको टेस्ट लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, 1 और 2 होगा। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर इधर है, इसको इधर किया, डिफाइन ग्रुप्स 1 2, कंटिन्यू, ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये 0.05 से छोटी है, तो हमने इसके सामने वाली नहीं, इसके नीचे वाली देखनी है। इक्वल वेरिएंसेस नहीं है, जो अगर 5 से ज़्यादा तो है नहीं है, तो फिर वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इक्वल वेरिएंसेस है ही नहीं, 0.05 से कम है, तो हम नीचे आएंगे तो इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड, और इसकी वैल्यू देखेंगे तो नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब समझ आ गई। अच्छा, अब हमने इसके दो केसेस कर लिए, अब तीसरा केस है अगर नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं होती तो, ठीक है। नॉर्मेलिटी फुलफिल ना हो तो अब इसका पहले केस निकाल लेते हैं। हाँ जी, वो यही है कि जी मैन विटनी न्यू टेस्ट का कि मीडियन लग रहा है क्योंकि डाटा नॉर्मल नहीं है। अच्छा, अब मैन विटनी न्यू टेस्ट में वो कह रहा है कि जी इन्फेंट्स का बर्थ रेट जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है पेरेंटल केयर के ऊपर। यानी अगर जो पेरेंट्स ज़्यादा केयर कर रहे हैं उनका क्या नाम है, अच्छे मतलब उनका वेट है, और अगर जो पेरेंट्स केयर नहीं कर रहे उनका वेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू कम है, ठीक है। तो ये उन्होंने दो कैटेगरीज दी हैं, टू ग्रुप्स है, ठीक है। तो हम एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाके क्या नाम है, नॉन पैरामेट्रिक लेगेसी डिलॉग्स 1 सैम्पल केस, पहले तो नॉर्मेलिटी चेक करनी है ना। तो हमारा वेट जो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है, केयर तो कैटेगोरिकल है ना, तो 0.00 0.05 से छोटा है, इसका मतलब है नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम नॉन पैरामेट्रिक लेगेसी डिलॉग्स। अब यहाँ पे जाएंगे तो हमने कौन सा लगाना है, इंडिपेंडेंट सैंपल भी ऊपर लगाया, तो यहाँ भी 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है। इधर गए, अपना वेरिएबल इधर फेंका, ग्रुपिंग वेरिएबल को उठाया, इधर किया, ये चेक है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, डिफाइन ग्रुप्स में ग्रुप डिफाइन कर दो, 1 और 2 था, 1 2, कंटिन्यू, ओके। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से छोटी है, इसका मतलब यस, जो केयर करते हैं, ठीक है, उनके बेबी का वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो केयर नहीं करते। ठीक हो गया, लो जी, हमारी 2 ग्रुप की विंडो भी ख़त्म हो गई, 2 ग्रुप भी हमने पूरा कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने 3 ग्रुप्स के, मोर देन 2 ग्रुप्स की तरफ। तो अब इसमें 3 से लेके आगे जितने भी कैटेगरीज होना वो मोर देन 3 में टेस्ट होती हैं, ठीक है। 3 से आगे जितनी भी 2 या 2 तक होता है, 2 ग्रुप्स तक का, और मोर देन 2 से इन्फिनिटी तक, अब आपने जब भी डिफरेंशिएशन टेस्ट करनी है तो मोर देन 2 ग्रुप्स के आपने टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले है अनोवा का टेस्ट। अनोवा जो है वो कहता है कि जी वन वे अनोवा अज्यूम करता है इक्वल वेरिएंसेस, बेल्च अनोवा अज्यूम करता है अनइक्वल वेरिएंसेस। वही जिस तरह हमने 2 ग्रुप्स के अंदर किया था, अज्यूम्ड इक्वल वेरिएंसेस, अज्यूम नॉन इक्वल वेरिएंसेस, सेम वही केस है, ठीक है। और प्रोसेस भी वही है, मैं बता देता हूँ। इसका एक पहले केस पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये अभी नॉर्मेलिटी फुलफिल है तो मीन ऑब्वियसली लगेगा। वो कह रहा है कि जी एक डाटा फाइल से उसने डाटा उसने कलेक्ट किया टीवी से, पॉपुलर टीवी चैनल्स का, ठीक है, कि जी डिफरेंट ग्रुप ऑफ टीवी चैनल डिफरेंट एज ग्रुप्स में पॉपुलर है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने टेस्टिंग करनी है। तो एज नॉट कहेगा कि नहीं जी डिफरेंट एजेस से टीवी चैनल मैटर नहीं करते, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और एच वन कहेगा कि जी हाँ जी वेरी करते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हम जाएंगे, इसमें पहले मोर देन 2 ग्रुप्स का खोल लें हम अपनी फाइल, उसके बाद आगे पे जाते हैं। मोर देन 2 ग्रुप्स, सबसे पहले अनोवा, ठीक है। तो मैं एक ही आउटपुट में सारा सेव कर रहा हूँ ताकि बाद में फिर हमारे पास वो आउटपुट फाइल रहे। अच्छा, तो हम लोगों ने सबसे पहले अब ये देख लो ये मोर देन 2 ग्रुप्स क्यों है। इसकी कैटेगरी देखो, ये 2 था तो 2 ग्रुप्स का लगता है, अब ये 2 से कितना ज़्यादा है, 6 तक जा रहा है, तो मोर देन 2 ग्रुप्स इस वजह से लग रहा है। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी एनालाइज,
नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेगेसी डायलॉग वन सैंपल के एस असेसमेंट स्कोर हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है ओके नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है क्योंकि 0.05 से बड़ा है ठीक है अब एनालाइज कंपेयर मीन ठीक है वन सैंपल लग गया इंडिपेंडेंट लग गया पेयर लग गया अब बचता है अनोवा अनोवा पे जाओगे ठीक है इसको फेंको इधर ठीक है ग्रुप इधर आ जाएगा और बस अब इसका कुछ छेड़ना नहीं अब यहाँ पे जाओगे पोस्ट हॉक LSD टुकी कंटिन्यू ऑप्शंस वेल्च और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कंटिन्यू ओके अब होमोजेनिटी टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस 0.720 यानी होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है क्योंकि 0.05 से बड़ा है तो होमोजेनिटी एग्जिस्ट कर रही है फिर सिग्निफिकेंट टू टेल अल्फा 0.05 से छोटा है इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया सेम यही काम करना है वेल्च नोवा के अंदर ठीक है कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है बस ये यहाँ 0.05 से ये कम होगा ठीक है तो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस फुलफिल नहीं हो होगा अभी देख लेते हैं ठीक है सेम यही काम है वेल्च नोवा का उसी तरह कैटेगरीज वाला इसमें कौन सा है अच्छा जी हम लोग इधर जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेगेसी डायलॉग वन सैंपल केस ठीक है वो दूसरा वेरिएबल होगा एक इसकी कैटेगरी नहीं दी हुई ना स्यापा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेगेसी डायलॉग वन सैंपल केस तो नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही तो नॉन पैरामेट्रिक सॉरी 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 पैरामेट्रिक ही लगना था ठीक है ऊपर वाला ही वेरिएबल था सॉरी अच्छा जी वन वे होगा इसमें ये वाला वेरिएबल जो है एक मिनट इसको पहले देख ही मैंने ग्रुप वन अच्छा ठीक है ये ग्रुपिंग वेरिएबल है ये हमारा परफॉर्मेंस है ओके परफॉर्मेंस वाला उधर आना है ठीक है एनालाइज कंपेयर मीन वन वे होगा ठीक है तो ये इधर आ गया ग्रुप वाला हम नीचे फेंक देंगे फिर वैसे ही है पोस्ट ऑफ LSD टकी ठीक है कंटिन्यू ऑप्शंस में जाके वेल्च और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कंटिन्यू ओके ठीक है अब ये देखो ये 0.05 से छोटा है इसका मतलब देर सो अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की 0.05 से छोटी हो तो इसका मतलब कि होमोजेनिटी नहीं है ठीक है लेकिन नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि वो भी 0.05 से छोटा है ठीक है ये सेम वैसे ही है जो हमने टू ग्रुप्स के अंदर इक्वल और नॉन इक्वल वेरिएंसेस का किया था ये भी वैसे वही है सो ये वो चीज़ होगी अब हम आ जाते हैं कि अगर नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं होती ठीक है तो उस केस में हम क्या करते हैं तो हम उसमें क्रूशकल का टेस्ट लगाते हैं क्रूशकल में ऑब्वियसली मीडियन यूज होगा क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक है इसमें वो कह रहा है साइज ऑफ ट्यूमर जो है ब्रेन का साइज ऑफ ट्यूमर अगर है तो या ब्रेस्ट का कैंसर का अगर ट्यूमर ज़्यादा है ठीक है तो उसका साइज ज़्यादा है ट्यूमर का तो बच्चे का या बंदे का बचने का चांस कम होता है अगर ट्यूमर का साइज कम है तो बंदा ज़्यादा जीता है ठीक है तो ये केस है इसमें हम क्रूशकल का लगाते हैं क्रूशकल की फाइल ओपन कर ली ठीक है बाकी हम करते हैं बंद अब सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी चेक करनी है ठीक है अब ये ग्रुपिंग वेरिएबल है साफ पता लग रहा है टाइम हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेगेसी डायलॉग वन सैंपल केस ठीक है टाइम को हमारा इधर 0.05 से छोटा है इसका मतलब नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हमने क्या करना है हम लोग जाएंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में लेगेसी डायलॉग्स अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल आएगी कि हमने क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रही देखो रिलेटेड तो सैंपल है नहीं तो बाकी रिलेटेड वाले सारे निकल गए ये सारे इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट वाले दो ही हैं टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स आप कर चुके होगे तो दो ग्रुप्स का है और के तो हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 और डॉट 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 के मतलब अनलिमिटेड तो जितनी भी कैटेगरीज हो मोर देन 2 की सारी के इंडिपेंडेंट में जानी है ठीक है इधर गए अपना क्या नाम है जो वो तो अभी हमने देखना है इसकी पहले कैटेगरी देख लेते हैं ना सॉरी कैटेगरी में 0 से 3 तक है ओके एनालाइज पे दोबारा नॉन पैरामेट्रिक लेगेसी डायलॉग के इंडिपेंडेंट इसको फेंको टाइम अब आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है इधर पैराथोलिकल ट्यूमर को इधर फेंको 0 और 3 0 3 कंटिन्यू
ओके, अब ये 0.05 से छोटा है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। सो देयर इज अ डिफरेंस कि जिसका साइज ऑफ ट्यूमर छोटा है उसकी बर्थ उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिसका ट्यूमर जो है वो बड़ा है। ठीक हो गया, ये आपका डिफ्रेंसिएशन की पूरी विंडो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन का जो भी अभी हमने केस पढ़े हैं सारे, ठीक है, एक दफ़ा देख लो। वन ग्रुप के मेड वंस मेड ट्वाइस नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, दोनों की देखनी है। टू ग्रुप्स के नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है तो उसमें इक्वल और अनइक्वल वेरिएंस और नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही, वो भी देख लिया है। मोर देन टू ग्रुप्स के भी नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है, इक्वल और अनइक्वल वेरिएंस, और एज कम्पेयर टू मोर देन टू ग्रुप्स का वही कि जिसमें नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है। पूरी विंडो हम कवर कर चुके हैं, ये विंडो खत्म हो गई है। सो डिफ्रेंसिएशन के बेसिक तो हो गए खत्म। अब हम करने जाने हैं जनरल लीनियर मॉडलिंग, ठीक है, जीएलएम। अच्छा, जीएलएम ना बेसिकली ये है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ हो कि समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जी अगर नॉर्मेलिटी असम्पशन फुलफिल हो रही है ना, जीएलएम तभी लग सकता है। ठीक है, एक बात तो पल्ले बांध दो, जीएलएम तभी लगेगा जब नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही होगी, अगर नहीं है तो फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जीएलएम जो है उसके अंदर आपका क्या नाम है, तब हम जीएलएम लगाते हैं कि अगर आपके दो से ज़्यादा कैटेगोरिकल आईवीज हो और एक डीवी हो। ठीक है, जनरल लीनियर मॉडलिंग का टू वे अनोवा का टेस्ट, जनरल लीनियर मॉडलिंग का टू वे अनोवा का टेस्ट जो यूनिवारिएट है। ठीक है, जनरल लीनियर मॉडलिंग का टू वे अनोवा का टेस्ट जो यूनिवारिएट है वो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा आईवीज हो कैटेगोरिकल वेरिएबल के, लेकिन डीवी एक हो। ठीक है, तो फिर हम लोग वो वाला टेस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूँ, अब इसके अंदर ना केस तो नहीं पड़ा हुआ लेकिन मैं बता देता हूँ। सैलरी जो आपका कंटिन्यू वेरिएबल है, ये आपके दोनों इंडिपेंडेंट हैं और दोनों की कैटेगरीज मोर देन टू हैं। ठीक है, तो ये अनोवा की ही आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, कि आपके पास हमने ये तो पढ़ लिया ना कि अगर एक वेरिएबल हो जिसकी मोर देन टू कैटेगरीज हो तो वो तो चलेगा मोर देन टू के अंदर, लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं जिनकी मोर देन टू कैटेगरीज हैं तो फिर क्या करना है, जैसे इसकी भी मोर देन टू है इसकी भी मोर देन टू है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग टू वे अनोवा का टेस्ट लगाएंगे यूनिवेरिएट में जाके। ठीक है, अब उसको लगाना कैसे है वो मैं बता देता हूँ, और ये तभी होगा जब नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है। ठीक है, अगर नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही तो आप क्रूशियल का टेस्ट दो दफा लगा दोगे, एक दफा एक आईवी के साथ, एक दफा दूसरे आईवी के साथ। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। अगर हमने सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी चेक करनी है ना कि नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ये लो जी, नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है क्योंकि 90.7% है, 0.05 से बड़ा है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, जीएलएम लगाना कैसे है। एनालाइज जनरलाइज लीनियर मॉडल, सॉरी जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट तब लगाते हैं जब एक यूनि मतलब एक, जब एक डीवी हो और दो या दो से ज्यादा आईवीज हो डिफरेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल के, तो यूनिवेरिएट। इन शॉर्ट जब डीवी एक है ना, मेन वेरिएबल एक है तो यूनि। ठीक है, जब डीवी एक है तो यूनि। ठीक है, इसमें जाएंगे डीवी फेंको इधर, अपने दोनों आईवीज उठा के इधर फेंको। ठीक है, अपने क्या नाम है पोस्ट हॉक पे जाओ, इसको दोनों को उठाओ इधर डालो, एलएसडी टुकी कंटिन्यू, ऑप्शंस में जाओ, होमोजेनिटी टेस्ट। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और क्या नाम है मॉडल, मॉडल पे जाओ, कस्टम करो और दोनों को एक एक करके इधर डाल दो। ठीक है, कंटिन्यू और ओके, लो जी लग गया टेस्ट। ठीक है, अब ये देखो होमोजेनिटी और वेरिएंस नहीं है। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, होमोजेनिटी और वेरिएंस नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, तो 0.05 से है ही नहीं, तो होमोजेनिटी और वेरिएंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, कंपेयर किससे करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि इन सब की सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है, ठीक है, आप देख सकते हो पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर, सॉरी ये वाली जो पोस्ट हॉक टेस्ट की वैल्यू है इसमें देख लो किसी की भी वैल्यू 0.05 से छोटी नहीं है। ठीक है, सबकी वैल्यू 0.05 से बढ़ी है तो नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आईवी के हिसाब से। अब दूसरे आईवी के हिसाब से जा रहे हो तो इसमें देख लो इसमें कुछ की है। ठीक है, तो इसमें मैम ने कहा था कि हम लोग फिर इनको 10% से कंपेयर कर लेते होते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो है वो सबकी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 10% से कंपेयर हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको 10% से कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो है वो कह लो 0.067। ठीक है, तो ये अब इसको 10% से कंपेयर करो तो उस हिसाब से तो होमोजेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये तो हो गई यूनिवेरिएट।
सेम है मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट तब लगता है जब एक आईवी हो और दो डीवीज हो। मल्टीवेरिएट तब लगता है जब एक आईवी हो और दो डीवीज हो, तब मल्टीवेरिएट जनरली मॉडल लगता है, ठीक है। लेकिन ये तब भी लगता है जब हमारी नॉर्मेलिटी फुलफिल हो रही है, ठीक, तभी मल्टीवेरिएट, ठीक है। अब इसमें हमारे सॉरी 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 मनोवा का टेस्ट है ना, अनोवा का थोड़ी है। पहले फाइल तो ओपन कर लें। ये है मल्टीवेरिएट अनोवा। ये इसको करो कैंसिल। मनोवा का टेस्ट, अब मनोवा का टेस्ट कैसे लगेगा? ये आपका तीन आईवी डीवीज है, मोर देन टू डीवीज, ठीक है, और एक ही आईवी है कैटेगोरिकल। तो आपने क्या किया, सॉरी, आपने क्या किया, फाइल ओपन करो, एनालाइज, और क्या नाम है, जनरल मॉडल, मल्टीवाइरिएट, ठीक है। अब डीवी आपके तीन है, ठीक है, उठा के इधर डाल दो। फिक्स फैक्टर आपका एक है, इसको इधर करो, मॉडल, कस्टम, इधर ग्रुप में आ जाएगा, कंटिन्यू, पोस्ट प्लॉट्स का कुछ नहीं करना, पोस्ट हॉक, इधर एल एस डी, टुकी, कंटिन्यू, और ऑप्शंस, होमोजेनिटी टेस्ट, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। मॉडल का कर लिया था, ठीक है, कंटिन्यू, ओके। अब ये वही है, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से छोटी है, ठीक है। तो कोवेरियंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोवेरियंस नहीं है, ठीक है। और इसकी वैल्यू सबकी देख लो, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से छोटी है, इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो ये मल्टीवेरिएट टेस्ट हो गया। लो जी, आपका ये सारा उसने डिटेल में एक एक आईवी के हिसाब से उसने दे दिया। तो इसमें आप चेक कर सकते हो सिंगल सिंगल केस भी, कि जी अब जैसे D3 का केस है, तो इसमें आप सिंगल सिंगल सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है, कि सिंगल सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या क्या आई है, टुकी की भी और एलएसडी की भी, ठीक है। एलएसडी के हिसाब से मोस्टली सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से छोटी है, टकी के हिसाब से नहीं है। तो ये आप जो है वो इनका एक एक सिंगल टेबल भी यहाँ से मेजर कर सकते हो। ये आ गए हमारे डिफ्रेंसिएशन के मोर देन टू ग्रुप्स, अनोवा मनोवा और ये सारे केस ना। अब आ जाते हैं हम कोरिलेशन के ऊपर, ठीक है, सॉरी, कोरिलेशन के ऊपर आने के लिए मैं ना एक आपको फाइल से करा देता हूँ, फिर इधर से ही कोई पकड़ लेते हैं फाइल अपनी। अ, कोई भी फाइल पकड़ लो। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। अब हमने फॉर एग्जांपल कोरिलेशन देखना है, ठीक है। तो कोरिलेशन वैसे ही दो तरह से होता है। अगर नॉर्मेलिटी assumption फुलफिल हो जाए तो पैरामेट्रिक कोरिलेशन यानी पियर्सन का लगता है। तो पी से पैरामेट्रिक, पी से पियर्सन, याद रखना, पी से पैरामेट्रिक, पी से पियर्सन। और अगर नॉर्मेलिटी फुलफिल ना हो तो नॉन पैरामेट्रिक यानी स्पेयरमैन का टेस्ट लगता है। तो अब हमने करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, सिंपल काम है, कोरिलेशन बहुत ईजी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि जी हम लोग अपने जो अफेक्टिव कमिटमेंट, नॉर्मेटिव कमिटमेंट और कंटिन्यूस कमिटमेंट का रिलेशन अपनी जॉब इनरिचमेंट के साथ देखना चाह रहे हैं। अब इसमें हम डीबी क्या ले रहे हैं? इनरिचमेंट हाइपोथेसिस के हिसाब से इनरिचमेंट हम अपना डीबी ले रहे हैं। तो अब इसका वो क्या होगा? हाइपोथेसिस एच नॉट होगा देयर इज नो रिलेशन, और एच वन होगा देयर इज द रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी चेक कर लो, ठीक है। तो हम कोरी सॉरी नॉन पैरामेट्रिक लेगेसी अलाउज वन सैंपल केस, ठीक है। अब इसमें मैं किसके साथ देखना चाह रहा हूँ? इनरिचमेंट के साथ, ठीक है। तो इनरिचमेंट इनरिचमेंट इफेक्टिव जॉब करेक्टरिस्टिक्स, इनरिचमेंट इनरिचमेंट किधर गया वेरिएबल है? एक तो नजर भी नहीं आ रहा। जॉब इनरिचमेंट के नाम से होगा, जॉब इनरिचमेंट, ये आ गया, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट, ओके। तो नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही, तो हमने क्या करना है? एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट, ठीक है।
अपने जो वेरिएबल्स जिनका रिलेशन आप देखना चाह रहे हो उनको डालो और इस वेरिएबल को डाल दो, ठीक है। तो ये मेरे तीनों वेरिएबल्स, ठीक है। इसके साथ मेरा क्या है, जॉब एनरिचमेंट, इसको उठा के इधर डाला, पी से पैरामेट्रिक, पी से पियर्सन। अब पैरामेट्रिक तो था ही नहीं, नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही, तो स्पेयरमैन पे जाओगे, इसको यहाँ से अनचेक कर दो, ओके। अब ये देखो, इसको रीड कैसे करते हैं, इसका अपने साथ तो 100% है। अब इस पे इधर आए तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस वैल्यू देखो, उसकी 0.05 से बढ़ी है, इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, एज नॉट जो है वो फेल टू रिजेक्ट हो गया। अब अगले पे आओ, ये 0.05 से छोटी वैल्यू है तो हाँ देयर इज अ रिलेशन। कितना रिलेशन है, यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं है तो पॉजिटिव, ठीक है, 33.9%। और इसके ऊपर दो स्टार्स हैं तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, तो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव 33.9% रिलेशनशिप है इफेक्टिव कमिटमेंट का नॉर्मेटिव कमिटमेंट के साथ, ठीक है। ये 0.07 है जो कि 0.05 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अगर हम कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट का इसके साथ देखें तो सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00 है, ठीक है, से जो कि 0.05 से छोटी है, ठीक है, जो बता रहा है कि रिलेशनशिप है और कितना है 29.3% सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। इस तरह इस पूरे टेबल को इंटरप्रेट करना है। पियर्सन का सेम वैसे ही है, प्रोसेस भी वही है, ठीक है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन भी वही है, बस उसमें यहाँ से हमने पियर्सन चेक करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से ओके करोगे, ठीक है, सेम देखो टेबल वही है, सब कुछ वही है, बस उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी इंटरप्रिटेशन भी वही होगी, बस उसमें जाके हमने पियर्सन चेक किया कि कोरिलेशन हो गए, हमारे डिफरेंशिएशन के केसेस हो गए, ठीक है। अब हम चेक कर देते हैं लास्ट में वैलिडिटी। वैलिडिटी की बहुत सारे टाइप्स हैं, इंटरनल वैलिडिटी है आपकी, क्या नाम है, कंस्ट्रक्ट होती है, डिस्क्रिमिनेंट होती है। यहाँ मैं सिर्फ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम कैसे चेक करते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी फाइंड करने के लिए ना आपने अपनी कोडिंग वाली एक्सेल फाइल खोलनी है जिसकी आपने कोडिंग की होगी। अब कोडिंग कैसे करते हैं एक्सेल फाइल की वो मैंने बताया हुआ है, पिछली वीडियो में जाके देख लो, ठीक है। तो अब हमने जो है वो टोटल का एक कॉलम बनाना है। कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू टोटल, या सम कर लो, सम करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट। और अब आपने करना क्या है, जो आपने कोडिंग वाले सारे कॉलम्स है ना सबको पूरा पूरा सिलेक्ट कर लेना, कोडिंग जो आपने जिनकी की होगी, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिक वाले करना जिनकी कोडिंग की हुई है, ठीक है। ये सारे सिलेक्ट हो गए, एंटर मार दो। अब ये देखो, ये आपका कॉलम जनरेट हो गया, मैंने पहले ही बनाया हुआ था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है। एंटर मारोगे सारा कॉलम जो है टोटल का जनरेट हो जाएगा। इस कॉलम को उठा के आपने अपनी SPSS फाइल में पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखो, एक मिनट, फाइल खोल लूँ, SPSS की फाइल में पेस्ट करना है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको जाके देख लो, गेट टोटल का कॉलम, हाँ, ये टोटल का कॉलम मैंने यहाँ पेस्ट किया है, ठीक है। अब करना है, करना ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस यानी ये जो जितने क्वेश्चन शो हो रहे हैं RM1 RM2 RM3, ये क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। इन सब का कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन चेक करना है आपने इसके साथ, टोटल वाले कॉलम के साथ, बस ये काम करना है, ठीक है। और कोरिलेशन कैसे चेक करते हैं अभी बताया, कोरिलेशन बाय वेरिएट, इन सारे सवालों को चेक करो, ठीक है। इधर फेंको, टोटल वाला आपने कॉलम बनाया था इसको इधर डालो, और कुछ इसकी नॉर्मेलिटी वगैरह कुछ नहीं करना, पियर्सन ओके। अब ये देखो, ये RM के 5 सवाल को इन RM के 5 सवाल के साथ देखना, क्योंकि टोटल का कॉलम ऐड होके हुआ है। अगर इनकी वैल्यू 0.05 से छोटी हो, ठीक है, और इनका क्या, इनकी अगर वैल्यू 0.05 से छोटी है तो हाँ इनकी जो है वो वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी फुलफिल होती है। और कितने परसेंट वैलिडिटी है, 89.2% है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव 89.2%, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव 89.5%, इस तरह ये वैलिडिटी होती है। सो ये आज का पूरा लेक्चर था जिसमें हमने अपने डिफ्रेंसिएशन के केसेस, अपना नोवा मनोवा, अपने कोरिलेशन और अपनी वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है उसको देखा है। सो दिस इज ऑल फॉर लेक्चर।